ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूँ। देखिए आज हम नेटवर्क मार्केटिंग को तो रोज ही समझते हैं, आज हम ब्रांड को समझेंगे और टाइम मैनेजमेंट को समझेंगे कि टाइम मैनेज कैसे होता है और इस टाइम को मैनेज करके लोगों ने इस इतिहास को कैसे रचा। तो मैं वेलकम करता हूँ आप सभी साथियों का और इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी में। और आज के सेशन जैसे ही आप सभी को पता है टॉपिक ब्रांड कैसे बने। ब्रांड बनने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ये सक्सेस क्या है। ये जो सक्सेस है क्या चीज। क्या आप सभी लोग जानते हैं सक्सेस क्या है? देखिए कोई सोचता है सक्सेस के अलग अलग पहलू है हर जगह पे। कोई सोचता है कि मैं हेल्थी रहूं वो मेरी सक्सेस है। कोई सोचता है कि मैं दूसरों से प्यार करूं ये मेरी सक्सेस है। कोई सोचता है कि मैं गुड लुकिंग दिखूं, हैंडसम दिखूं, बढ़िया दिखूं ये मेरी सक्सेस है। कोई इंसान सोचता है कि मेरी जॉब इतनी जबरदस्त है मैं उससे सेटिस्फाइड हूं वही मेरी सक्सेस है। देखिए ये सारी की सारी सक्सेस है। ये लेडीज ने खूबसूरत दिखना चाहा तो इसने उसमें अपनी सक्सेस हासिल करी। और इसने हेल्थी रहना शुरू किया, हेल्थ में अपनी सक्सेस को ये समझते हैं कि हेल्थ है। वो जॉब से सेटिस्फाइड है और कई लोग दूसरों को प्यार करके उसमें अपनी कामयाबी सक्सेस हासिल करते हैं और समझते हैं, हासिल नहीं करते ये समझते हैं। पर जब ये पूरी दुनिया का सक्सेस का रेशो आया, रिजल्ट निकला जब ये पूरी दुनिया का, इस इस रिजल्ट के माध्यम से जो चीजें आई है ना सामने, इस चीज को हमने ध्यान से समझना है एक चीज को। क्योंकि इन चीजों को समझकर ही हम एक बिजनेसमैन बन सकते हैं। बाकी तो सभी को पता है एक बंदा लेफ्ट एक बंदा राइट करके हमें पैसे आने वाले हैं। ये बहुत बारीकी नॉलेज जो सी मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की, जो सी आपको रोज मैं चीजें पढ़ाता हूँ पढ़ाता हूँ, ये सारी की सारी मैंने इन चीजों को बहुत डीपली तरीके से समझा है और एक एक वर्ड को मैंने समझा है। वही चीजें मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। देखिए जो जॉब से सर्टिफाइड है, जो उनसे लोग नौकरी से, क्योंकि देखिए हर एक इंसान जो भी नौकरी करने वाला है उससे आप कभी भी 15 तारीख को पूछ लेना या 20 तारीख को पूछ लेना कि तेरी जेब में पैसे हैं, वो बोलेगा नहीं यार पैसे तो खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि 7 तारीख को जो सैलरी मिलती है 10 तारीख को उसकी जेब फिर से खाली हो जाती है, क्योंकि लेने देने वाले लोग बहुत होते हैं, पूरा महीना उधार खाता चलता है और 10 तारीख को फिर से वो जेब खाली हो जाती है। कि जॉब से सर्टिफाइड जो उनसे लोग थे वो 5वें नंबर पे निकल कर आए इस रेशो से। और अगर हम बात करें जो हेल्थी दिखना चाहते थे वो चौथे नंबर पे निकल के आए। जो हेल्थी, जो हेल्थ को पूरा वो करते थे। और जो स्मार्ट दिखना चाहते थे, गुड लुकिंग दिखना चाहते थे, वो तीसरे नंबर पे आए। और जो उनसे दूसरों को प्यार करते थे या दूसरों की केयरिंग करते थे या दूसरों को हमेशा अच्छा देखना चाहते थे, दूसरों के प्रति हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते थे, हर चीज को बढ़िया तरीके से प्रस्तुत करते थे, वो दूसरे नंबर पे आए। और जो पहले नंबर पे आए ना वो कौन से लोग थे? वो थे वेल्थ क्रिएशन, जो पैसा बनाना जानते थे, जो पैसे को बनाते थे, वो पहले नंबर पे उनका निकल के आया। और अगर परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो ये जो था रेशियो 78% वेल्थ क्रिएशन का निकला। कि पैसा कमाने वाले जो उनसे लोग हैं जो पैसे को कमाने में सक्सेस समझते हैं या पैसा कमाना ही एक दुनिया के बीच में सक्सेस है, ये एक सच्चाई है। और ये 78% इसका रेशियो निकल कर आया। बाकी जो सी ये 4 कैटेगरीज हैं ये 22% के बीच में आए। कोई 5%, कोई 4%, कोई 2%, कोई 1%, इस तरह से। और 78% वेल्थ क्रिएशन बने। और आप भी वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो, हर चीज कर सकते हो। उसको समझने के लिए ना सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि आमतौर पे कोई भी इंसान अपनी अर्निंग कैसे करता है, आमतौर पे लोग ये पैसा कैसे कमाते हैं। देखिए हर किसी के पास इस दुनिया के बीच में सिर्फ 24 घंटे हैं, किसी के पास भी फालतू नहीं है। 24 घंटे में से कोई इंसान 8 घंटे की, देखो मैं स्क्रॉल घुमा रहा हूँ इसके माध्यम से समझो, कोई इंसान ये अपने 8 घंटे की जॉब करता है। और अगर 8 घंटे की कोई इंसान जॉब करेगा तो उसको कितने पैसे कमा लेगा वो हाईएस्ट आज की डेट में? अगर मैं बात करूं 15 से 40 हजार रुपए, 15 से 40 हजार रुपए कमा लेगा, इससे ऊपर तो नहीं है। अगर कोई इंसान 16 घंटे काम करेगा तो वो कितने पैसे कमा लेगा? 25 से 60 हजार रुपए। अगर कोई इंसान 24 घंटे काम करेगा तो वो कितने पैसे कमा लेगा? 50 हजार से 90 हजार रुपए। या मुझे आप ये बताओ कि कोई भी इंसान पूरी दुनिया के अंदर 24 घंटे काम कर सकता है क्या? कोई भी इंसान नहीं कर सकता। कोई भी इंसान 2-4 दिन कर लेगा उसके बाद मंजे पे पड़ जाएगा, सीधी सी बात है। या तो घर के बीच में सदस्य और होने चाहिए, अगर सदस्य और होंगे तो उनकी भी तो फैमिली है, कल को होने आने वाले टाइम में उनकी भी फैमिली हो जाएगी। अगर आपका कोई भाई है कल को उसकी भी फैमिली बन जाएगी, अगर आप भी मैरिड नहीं है तो वो खर्चे दोबारा से वही आ जाएगा, हमारा रेशो वही निकल कर आ जाएगा। तो आप ये देखिए 8 से 16, 16 से 24, यही क्रिएशन है हमारी। ये जो अर्न करने का हमारा जो जरिया है सिर्फ यही है। ये क्योंकि लिमिटेड इनकम है, क्योंकि पर्सनल पर्सनल एफर्ट लग रहे हैं हमारे इसके बीच में, हम खुद कर रहे हैं तभी हमारे को इतना ही मिल पा रहा है, इससे ज्यादा नहीं मिल पा रहा। आप समझ सकते हैं किसी भी इंसान को इससे ज्यादा नहीं मिल पा रहा आज की डेट में देखा जाए तो। ये ऐसा है क्यों?
ऐसा है क्यों? इस टाइम को क्या आप लोग भी बढ़ाना चाहते हैं? आप भी अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं। सिर्फ एक जबरदस्त मेरे पास आज एक जरिया है कि आप लोग अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं। उस टाइम को बढ़ाने के लिए आपको एक फ्रेंचाइजी मॉडल मैं समझाता हूँ कि ये फ्रेंचाइजी मॉडल क्या होता है। फ्रेंचाइजी मॉडल जैसे डोमिनोज हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, और आगे की अगर हम बात करें सीसीडी हो गया, कैफे कॉफी डे जिसको बोला जाता है, और अगर मैं बात करूं ये लैक्मे सैलून हो गया, ये आज की डेट में ब्रांड है। ये फ्रेंचाइजी मॉडल्स हैं, ब्रांड है, जिन्होंने अपने टाइम को मैनेजमेंट बनाया। कैसे बनाया वो भी अभी मैं बताता हूँ। इन्होंने सबसे पहले एक नेटवर्क बनाया और उसकी मार्केटिंग करी अपने ब्रांड्स की। आप ये समझो, इन्होंने डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, सीसीडी, लैक्मे ने एक नेटवर्क क्रिएट किया और नेटवर्क बनाया, उसकी मार्केटिंग करके नेटवर्क बनाया। आज इनको इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है कि मैकडॉनल्ड्स एक इंडस्ट्री है, डोमिनोज एक इंडस्ट्री है। वो किस लिए जाना जाता है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को मिलाकर ही इन तीनों ने अपनी कामयाबी को हासिल किया है। और हमारे पास एक ही प्लेटफॉर्म में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है आज। आप समझ सकते हैं हम जिसमें काम कर रहे हैं वो क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री तो है जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो आप अब अपने टाइम को कैसे बढ़ाएं, अब इस चीज को समझेंगे। ये फ्रेंचाइजी को मैंने अभी समझाया, और इसी फ्रेंचाइजी की बदौलत से आज हम एक चीज समझते हैं। सबसे पहले ये रे रोक है, द रे रोक है मैकडॉनल्ड्स के ओनर, जिन्होंने मैकडॉनल्ड्स को बनाया इस दुनिया में, जो उनसे मैकडॉनल्ड्स को लेकर इन्होंने क्या किया। अब एक छोटी सी चीज को आप लोगों ने समझना है। देखिए, आज अगर मैं बात करूं, मोर देन 36,500 वर्ल्ड वाइड इनके स्टोर हैं, 36,500 इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जहां स्टोर हैं जहां से हम एक बर्गर ले सकते हैं और मैकडी का कोई भी आइटम ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं। 36,500 स्टोर हैं पूरी दुनिया के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं। और इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट शेयरिंग जब इन्होंने शुरू किया अपना 1955 से प्रॉफिट शेयरिंग शुरू किया अपना, उसमें जो इन्होंने रखा, इन्होंने ये रखा कि भाई देखिए, मैं अकेला मिलके तो ज्यादा सामान नहीं बेच सकता, मैं अकेला तो अपनी दुकान से इतने बर्गर नहीं बेच सकता। मुझे क्या करना होगा, मैं अपने नाम को बेचूंगा, मैं अपने नाम को बेचूंगा और अपने प्लान को बेचूंगा। इसने अपने प्लान को बेचा, 96% उन्हीं को दे दिया, सिर्फ 4% का मार्जिन उनसे लेते हैं ये हर महीने, हर महीने, हर रोज ये 4% का मार्जिन लेते हैं। 4% के मार्जिन के अगर मैं आपको कैलकुलेशन से अगर मैं बताऊं, एक एग्जांपल मैंने लिया है छोटा सा, उस एग्जांपल से मैं बताऊं। 36,500 स्टोर हैं, एक स्टोर के अंदर अगर 10 घंटे काम होता है, एक स्टोर के अंदर अगर 10 घंटे काम होता है, तो एक दिन के बीच में कितने घंटे काम हुआ? 3,35,00,000 घंटे। कितने घंटे काम हुआ एक दिन के अंदर? 3,35,00,000 घंटे रारोक के इस रे रोक के लिए काम हुआ। क्यों हुआ ये काम? क्योंकि इनके पास नेटवर्क है, एक जबरदस्त नेटवर्क इन्होंने क्रिएट किया। एक स्टोर 10 घंटे काम कर रहा है तो इनके लिए काम हो रहा है 3,65,00,000 घंटे। आप मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है क्या एक स्टोर कोई अकेला इंसान संभाल रहा होगा? नहीं, हर एक मैकडॉनल्ड्स के अंदर 10-10, 15-15 वर्कर हैं। अब आप हिसाब लगाइए, इस 3 करोड़ को अगर आप 15 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके सामने रिजल्ट है। इतने घंटे इनके लिए काम होता है, तो इस हिसाब से इनको इतना पैसा आता है। ये एक फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए से मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि समझना आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। और एक आम तौर पे जो इंसान है वो कितने घंटे काम करता है? देखिए, आप ये देखिए, एक महीने के बीच में वो क्या कहते हैं 5 हफ्ते काम कर लेगा, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता। और सॉरी, एक हफ्ते के बीच में 5 दिन काम कर लेगा। और एक इंसान 8 घंटे से ऊपर तो काम नहीं कर रहा, 8 घंटे काम कर रहा है, एक हफ्ते में 5 दिन काम कर रहा है। देखो मैं स्क्रॉल से बताता हूँ आपको, एक इंसान एक दिन के बीच में 8 घंटे काम कर रहा है, और 8 घंटे काम कर रहा है तो एक हफ्ते में 5 दिन वो काम कर रहा है। अगर हम हिसाब लगाएंगे तो 50 घंटे हो गया, 50 घंटे हो गया। एक महीने के बीच में 50 घंटे वो काम कर रहा है, इससे ज्यादा तो कोई काम नहीं कर रहा। और एक साल की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक इंसान 2,000 घंटे ही काम करता है पूरे साल के अंदर। अब 2,000 घंटे अगर काम करेगा तो उसको 2,000 घंटे के हिसाब से ही पैसा आने वाला है, इससे ज्यादा तो नहीं आ सकता। आप खुद मतलब समझदार है, एक एक चीज को समझ सकते हैं, इससे ज्यादा तो पैसा नहीं आ सकता। और इन्होंने पास आज इतना पैसा जो आ रहा है, हर सेकंड में इनके पास नोट गिर रहे हैं। जो किस लिए गिर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने एक नेटवर्क को क्रिएट किया और अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाया, नेटवर्क को क्रिएट किया। अब मैं थोड़ा सा और आप लोगों को समझाता हूँ। ये एक नाम देखिए आपके सामने है, आज हर किसी के फोन के अंदर ये फेसबुक है। सभी लोग एग्री करते हैं, हर किसी के फोन में लगभग 98% लोगों की फोन के अंदर आज फेसबुक है। ये किस लिए है? अगर मुझे ये बताइए, फेसबुक का मालिक इस फेसबुक को सिर्फ अपने फोन के अंदर ही रखता, लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस ना करता, तो आज
फेसबुक का इतना बड़ा नाम होता, या फेसबुक के अंदर हमारे 2-2 4-4 5-5 100 1000 2-2 हजार 5-5 हजार फ्रेंड होते फेसबुक के अंदर, कभी भी ना होते। क्यों हुआ ये? क्योंकि इन्होंने लोगों को रिकमेंड करना शुरू किया कि मेरी ये ऐप है फेसबुक, इससे आप दोस्त बना सकते हो, इससे आप फ्रेंड बना सकते हो, इसमें अपने बिजनेस की पोस्ट डाल सकते हो, इसमें आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, इसमें आप अपनी हर चीज को प्रमोट कर सकते हो। देखिए ये जो प्रमोट करना है फेसबुक पे, ये है वो है, ये सारी चीजें इन्होंने करी। और एक और नाम आपको मैं बताता हूँ, व्हाट्सएप। कितना जबरदस्त है आज हमारे सामने व्हाट्सएप है। इस व्हाट्सएप से क्या नहीं हो सकता? कल हैप्पी जी ने बताया कि ब्रॉडकास्टिंग से भी कितना कुछ हो सकता है, इस व्हाट्सएप से बहुत कुछ हो सकता है। व्हाट्सएप के ऊपर हमने स्टेटस भी क्या लगाना है, फेसबुक के ऊपर हमने स्टेटस क्या लगाना है, इंस्टाग्राम पे हमने स्टेटस क्या लगाना है, स्नैपचैट पे हमने स्टेटस क्या लगाना है, स्टोरी क्या डालनी है, ट्विटर पे हमने स्टोरी क्या डालनी है, ये सारी की सारी चीज की आपको एक नॉलेज लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जिससे आप इस बिजनेस को अपने वर्ल्ड वाइज ग्रोथ कर सकते हो, पूरी दुनिया के अंदर फैला सकते हो। इस चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और वो ट्रेनिंग हमारी अगले महीने से शुरू होगी, अगले महीने की 1 तारीख से, कि फेसबुक पे हमने क्या डालना है जिससे हमें पोस्ट को पैसा हमारे को आए, और जिस पोस्ट को देखकर लोग उत्साहित हो इस काम को करने के लिए। इंस्टा पे क्या डालना है, व्हाट्सएप पे स्टेटस क्या लगाना है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को अगले महीने सिखाने वाला हूँ, ब्रांड बनाने वाला हूँ एक बहुत बड़ा। और ये सारी चीजें इन लोगों ने करी। देखिए इंस्टाग्राम वाले ने इंस्टाग्राम बनाया, और अगर वो अपने फोन में रखता तो आज इतना बड़ा वो इंस्टाग्राम का नेटवर्क ना क्रिएट कर सकता। आज लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं, खरबों फॉलोवर्स हैं, और इस इंस्टाग्राम से भी लोग पैसा कमा रहे हैं, व्हाट्सएप से भी लोग पैसा कमा रहे हैं, फेसबुक से लोग खरबों अरबों रुपए कमा रहे हैं रोज के। कहाँ से कमा रहे हैं वो? क्योंकि उन्होंने एक क्रिएटर बने, इतना जबरदस्त उन्होंने एक तरीका अपनाया, और उस तरीके से आज वो पैसा कमा रहे हैं। तो आप सब लोग भी इससे पैसा कमा सकते हो, उसके लिए सीखने की हमारी थोड़ी सी जरूरत है। ये सब लोग इस प्रकार से ब्रांड बने, आपने किस प्रकार से ब्रांड बनना। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज आपको मैं दिखाता हूँ। ये एन ग्राफ है, इस एन ग्राफ को आपने समझना है। एन ग्राफ को लेफ्ट में मैंने लिखा हुआ है एफर्ट, क्योंकि कोई इसमें ट्रॉफी ना समझे, ये उल्टा ले जाइए इसको, एफर्ट, और राइट में लिखा हुआ है इनकम। क्योंकि देखिए अगर जोर लगते हैं तो हमारे को उल्टा भी होना पड़ेगा। ये जोर लग रहे हैं हमारे एफर्ट, और इस एफर्ट को अगर हम समझे, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग का एन ग्राफ है ये, इसको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा चरण इसी को बोला जाता है। पहला चरण लिस्ट बनाना, दूसरा चरण एन ग्राफ को समझना। जो इंसान अब तक एन ग्राफ को नहीं समझा तो उसका बिजनेस शुरू नहीं हुआ अभी तक। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इस एन ग्राफ को समझो थोड़ा ध्यान से। ये आपका एफर्ट है, एफर्ट यानी कि आप मेहनत कर रहे हो, तो आपके जोर लग रहे हैं। देखिए शुरू में तो आपके जोर लगेंगे इस लाइन जितने इतने लंबे, और आपको इनकम आएगी सिर्फ इतनी से। देखो इस चीज को समझ के चलना है हर एक इंसान ने। शुरू में तो आपके इतने सारे जोर लगने वाले हैं और पैसे आने वाले हैं इतने, फिर थोड़ा सा टाइम बढ़ता जाएगा, आपकी टीम बढ़ती जाएगी और एफर्ट कम होता जाएगा। ये एफर्ट थोड़ा सा इतना हुआ, फिर आगे इनकम आएगी इतनी, फिर एफर्ट थोड़ा सा और कम हो जाएगा, इनकम थोड़ी सी बढ़ जाएगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा आपका जितना जोर लगेगा और उतनी ही आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। उस दिन आप स्टेबल हो जाओगे, जबरदस्त हो जाओगे। उसके बाद आपको देखिए एफर्ट आपका कम लगेगा, इनकम बढ़ती जाएगी। फिर उसके बाद एफर्ट और कम हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा एफर्ट और कम हो जाएगा, इनकम और भी ज्यादा आप लोगों की बढ़ जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनकम ही इनकम होगी, पैसा ही पैसा आप लोगों के पास गिरने वाला है। ये सारा कैसे गिर सकता है? सिर्फ इस सारी चीजों को आपको सीखना पड़ेगा, और इन सारी चीजों को सीखने के लिए हमारे पास कोई ज्यादा लंबा चौड़ा हमने कोई काम नहीं करना। इस चीज को समझने के लिए हमने फेसबुक के ऊपर क्या अपलोड करना है, फेसबुक के ऊपर हमने क्या स्टोरी डालनी है, व्हाट्सएप पे हमने क्या स्टेटस लगाना है, इंस्टा पे आज हमने क्या डालना है, क्या नहीं डालना, अपने टाइम को मैनेज हमने कैसे करना है। अब देखिए फेसबुक पे कई लोग ये डाल देते हैं कि भाई अगर कोई इंसान रोज पैसा कमाना चाहता है या लाखों करोड़ रुपए कमाना चाहता है, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। क्या आपको लगता है कि आपकी उस पोस्ट को देखकर कोई भी इंसान आपको मैसेज या कमेंट करने वाला है? कभी भी नहीं करने वाला। वहां पर आपने पोस्ट भी क्या डालनी है, पोस्ट के ऊपर वर्ड भी क्या लिखना है, उसको टैग कैसे करना है। देखिए आप पोस्ट तो कई बार डाल देते हैं, उसमें क्या होता है आप ही के 5 7 10 20 50 100 200 1000 लोग देख लेंगे, इससे ज्यादा नहीं देखेंगे। आपको टैग करना आना चाहिए कि हमने टैग कौन से पेज को साथ में टैग करना है, कौन से आदमी को साथ में टैग करना है, कौन सी जॉब क्रिएटर को हमने टैग करना है, कौन से रॉक स्टार को हमने इस अपनी पोस्ट के साथ टैग करना है। इस चीज को सीखना पड़ेगा। जब आप उसको टैग करना सीख जाओगे, तब अगर आपके 500 फ्रेंड भी है ना, पर आपकी पोस्ट को 50,000 लोग देख रहे होंगे,
किस टाइप से देखेंगे वो सारा मैं आपको सिखाने वाला हूँ हर चीज। और आज की अगर मैं आपको बताऊं, आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन था वो एक हमारा इस ब्रांड को लेकर था कि हमने ब्रांड, लोगों ने जो ब्रांड बनाए वो कैसे बने, हम ब्रांड कैसे बनेंगे, उसका सेशन हम नेक्स्ट एक दिन के बाद करते हैं। हर रोज एक दिन अलग होता है। और आज का जो हमारा सेशन मैं आपको बता चुका हूँ ब्रांड कैसे बने, और जो हमारा परसों सेशन होगा उसमें ये बताऊंगा कि मैं आप लोगों को कि हम ब्रांड कैसे बने, क्योंकि ब्रांड हमने बनना है और वो बहुत जरूरी है। तो मैं आप सभी का तहे दिल से थैंक यू करता हूं आज के अपने इस वंडरफुल सेशन के लिए, क्योंकि हम जितना अगर लंबा सेशन को खींचेंगे उसका कोई फायदा नहीं है। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग सीखें। और आप सब लोग सीख कैसे सकते हैं, आप सब लोग एक ही चीज से सीख सकते हैं, अपने व्यू देकर। ब्रांड तो तब बनेंगे जब बोलना सीखेंगे। आप बोलना ही नहीं सीखते तो ब्रांड भी कहां से बन जाओगे। और सबसे पहले हम लोगों ने बोलना सीखना है और हैंड रेज करके बात करनी सीखनी है कि हमने व्यू क्या देना है। देखिए मैं आज आपको बताता हूं, अगर किसी को डांस करना नहीं आता उसको मैं डांस करना भी सिखा सकता हूं। कैसे? दो हाथ नीचे नीचे से बल्ब उठाना है और ऊपर लगाना है, सिर्फ ऐसे ऐसे करते जाओ, डांस करना इंसान सीख जाता है। अगर किसी को बोलना नहीं आता, बोलने के लिए सिर्फ 4 बातें हम लोगों ने बोलनी होती है। क्या बातें बोलनी होती है? सर मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से रहने वाला हूँ और इस बिजनेस से पहले मैं ये काम करता था और आज मैं ये काम करता हूँ और मेरा ये कल का ये टारगेट है। सिर्फ ये 3 बातें आप लोगों ने बोलनी है। क्या बोलना? मेरा नाम है, मैं ये हूँ और मेरा कल का टारगेट ये है। सिर्फ आप इतना सा भी बोल सकते हो। इतनी सी 2 बातें बोलने पर आप लोग एक बोलना सीख जाओगे, क्योंकि बोलना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जब तक बोलना ही नहीं सीखेंगे तब तक कुछ हमारे लाइफ के बीच में हासिल नहीं हो सकता। आप लोगों को सब पता है। देखिए मैंने आप लोगों को आज 20 दिन हो गए हैं। आज क्या तारीख है? आज 21 तारीख होगी। आज 21वां दिन है हमारे सेशन को। इस 21 दिन के सेशन में आप लोगों को मैंने बहुत कुछ सिखाया है। एक एक चीज, एक एक स्ट्रेंथ समझाया है कि लिस्ट के ऊपर काम कैसे करना है, लिस्ट के अंदर कौन से बंदे से क्या बात करनी है, कौन से बंदे से क्या बात नहीं करनी। हर चीज मैंने आप लोगों को सिखाई। उस चीज के ऊपर सिर्फ आप लोगों ने फॉलो करना है। आप लोग देखिए ना, मतलब मैं कितना सा हूँ यार, मेरी 27 साल की एज है। आप सब लोग मेरे से बड़े ही हो गए, कोई एक आधा बीच में छोटा होगा मेरे से, कोई ज्यादा छोटा कोई भी नहीं है, सब मेरे से बड़े हो। और आप देखिए, जब मैं 3 सवा 3 साल के बीच में 3 करोड़ रुपए इस नेटवर्क मार्केटिंग से कमा सकता हूँ सिर्फ 3 साल के अंदर, क्या आप नहीं कर सकते? आपने सिर्फ एक समझना है, जब सौरभ कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ। जब प्रमीला सैनी मैडम कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। आपके सामने एक मिसाल है, आज बहुत बड़ी मिसाल है। और आप लोग हर किसी इंसान को बता सकते हो, समझा सकते हो। अगर आप लोग से कोई बंदा इंप्रेस नहीं होता तो आप अपने सीनियर की बात करा दिया करो। और आपने आज से लिस्ट के ऊपर बहुत अच्छे से काम करना है, फोकस करना है। जो से लोग आपके साथ बिजनेस में आएंगे उसके साथ हमने हाथ जोड़ के और हाथ मिलाकर काम करना है। जो से हमें ना करेंगे उसके साथ हमने नमस्कार करना है और आगे बढ़ जाना है, क्योंकि हमने काम उस लोगों के साथ ही करना है जो से हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ छोटी सी आज, ये बात बहुत जबरदस्त है। देखिए अगर हम प्रोसेस के बिना काम करेंगे तो आप 100 लोगों को प्लान देंगे, 5 लोग आपके साथ स्टार्टअप करेंगे। या तो आप ऐसा काम कर लीजिए, या तो प्रोसेस के साथ अगर आप लोग काम करोगे जैसा हम सिखाते हैं, जैसा आपके अपलाइन सीनियर सिखाते हैं, आप 100 लोगों को प्लान दोगे, सिर्फ 5 लोग मना करेंगे, 95 लोग आपके साथ काम करेंगे। डिसीजन हर चीज का आपके साथ है और आपके पास है। आपने डिसीजन लेना है कि हमने काम कैसे करना है। 100 में से 95 आपके साथ ज्वाइन करें या 100 में से 5 आपके साथ ज्वाइन करें। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू अजीत जी। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और मैं आगे बुलाना चाहूँगा हमारे ग्रेट अपलाइन कह सकते हैं, हमारे भगवान कह सकते हैं, तो हमारे हैप्पी सर को। तो हैप्पी सर, वेलकम है आपका। आप आए और मीटिंग की शोभा बढ़ाई, इसके लिए आपका थैंक यू। तो वेलकम है सर आपका। सर मैंने अनम्यूट किया है। जी थैंक यू अजीत जी। हाँ बिल्कुल क्लियर है सर आपकी वॉइस। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी। आज बहुत अच्छा सेशन सौरभ मुंजाल जी के द्वारा किया गया है। और क्या है कि बेहतरीन इनकम अगर आपने लेनी है तो आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो बहुत इम्पोर्टेंट है एजुकेशन का। ये अगर हम इस चीज को समझ जाते हैं, आज देखिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े जो लीडर हैं उन्होंने भी शुरुआत में मेहनत की है, उन्होंने एफर्ट्स किए हैं। आज अगर तो उनके एफर्ट्स को भी हमें देखना चाहिए कि उन्होंने कितनी मेहनत की है उस शिखर तक पहुंचने के लिए।
जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है, आपकी मेहनत, जैसे कि आज हम जानते हैं, देश भर में लोग जानते हैं कि युगल किशोर जी, प्रमिला सैनी जी, मेनपाल तोमर जी, अजीत जी, इन्होंने जो मेहनत की, जो स्ट्रगल किया है, आज वो काबिले तारीफ है। आज लोग बेस्टो में जितने भी ज्वाइन है, जितने भी मेंबर्स इसमें ज्वाइन है, वो सभी इनका नाम जानते हैं। इन्होंने शुरुआत जब की थी तो इन्होंने भी जीरो से शुरुआत की, इन्होंने भी अपना ग्राफ जीरो से स्टार्ट किया। तो आज इनके नीचे, किसी के नीचे में है, किसी के 5,000 लोगों की टीम है, किसी के नीचे 6,000 लोगों की टीम है। तो आज ये अगर इन्होंने मेहनत की है तो किसी दिन इनके साथ लेफ्ट और राइट में दो। तो दोस्तों, आज हमें इस बात को समझना है कि शुरुआत तो 2 से ही होती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये कामयाबी की एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण ये चाबी है कि आप अपनी टीम, लोग देखिए, मैं आज एक छोटा सा टॉपिक उठाना चाहता हूँ। मुझे बहुत फील होता है टीम को बदनाम करने के लिए लोग इतना तरह-तरह के लुभावने प्लान, तरह-तरह की गेमिंग, तरह-तरह के मिलेंगे, उतने मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात जरूर कहना, हमें जरूरत है आज के समय में एक डायरेक्ट सेलिंग के स्टेबल बिजनेस में काम करने की, जिसमें एक अच्छा और जरूरत वाला प्रोडक्ट हो। कम ऐसा नहीं है कि हम हर महीने अपनी कोई ना कोई ऐसी कंडीशन हो कि हम उसको करें या हमारी टीम से करवाएं। विदाउट कंडीशंस अगर कोई भी आपको भी एक छोटी सी अमाउंट में मिल रहा है और वहां पे कामयाबी के चांस 50 से 70% है। क्योंकि दोस्तों, अक्षय कुमार कहता है कि एक अगर मुझे 5% भी अगर मुझे लगता है कि ये काम हो सकता है, तो मैं उसके ऊपर 95% अपना जोर लगा देता हूँ और मेरा 95% 100% हो जाता है और वो काम 100% सक्सेसफुली मैं उसको अचीव करता हूँ, उसको पूरा करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आपके पास ज्यादा परसेंटेज है, बहुत ज्यादा चांस है। तो वो क्यों है? क्योंकि आपके पास आज एग्जाम्पल हैं, लोगों ने एग्जाम्पल सेट किए हैं। आज अगर मैं एक बात आपको बताना चाहता, जिनके नाम मैंने लिए हैं, अगर उन्हीं के दोबारा नाम लेता हूं, उन्होंने अपनी मेहनत जब की है तो उनके पास कोई रिजल्ट नहीं था, कोई कंपनी की बैकग्राउंड नहीं थी, उनके पास कोई कंपनी के डायरेक्टर्स की कोई बहुत बड़ी प्रोफाइल नहीं थी। उन्होंने एक या दोस्तों सिर्फ एक चीज के ऊपर, और वो था दृढ़ विश्वास। उन्होंने बेस्टो के ऊपर विश्वास किया, उन्होंने बेस्टो मैनेजमेंट के ऊपर विश्वास किया, के ऊपर विश्वास किया, उन्होंने बेस्टो के प्लान के ऊपर विश्वास किया। आज उन्हीं के झंडे झूल रहे हैं, आज वही बेस्टो में टॉप की पोजीशन पे बने हुए हैं जिन्होंने ये। लेकिन आज आपके लिए तो दरवाजे और जबरदस्त तरीके से खुल चुके हैं, क्योंकि आपके सामने प्रोडक्ट भी है, प्रोडक्ट का रिजल्ट भी है, के बहुत मोटे-मोटे चेक भी हैं, डेली पे आउट के स्क्रीनशॉट भी हैं, बैंक की ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट भी हैं। आज आपके पास बहुत मटेरियल है। आज आप है, उसके माध्यम से आज आप किसी को भी आज बेस्टो का प्लान दिखा सकते हैं। आप अपने बेस्टो के प्लान को किसी से कम नहीं समझिएगा कि यहाँ पे तो 1000 की आईडी है। दोस्तों, मैं ऐसी-ऐसी कंपनियों को जानता हूँ जहाँ पे 50-50 हजार का बिजनेस करने के बाद भी 1500 रुपए बनते हैं, और वो आज कोई नंबर 1 बोलता है अपने आप को, कोई नंबर 3 बोलता है, लेकिन वहां पे लोग 6-6 लेग मेंटेन करते हैं। मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा, वहां पे 6-6 लेग मेंटेन करते हैं। ये मेरी दूसरी लेग है, ये मेरी तीसरी लेग है, ये मेरी चौथी लेग है, ये मेरी छठी लेग है, ये मेरी 10वीं लेग है। वहां पे किसी को कोई भी ये नहीं है कि आप एक दूसरे की मदद। मैं किसी कंपनी को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो रियल नेटवर्किंग नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर आपके माध्यम से कोई पर्सन आया तो आपकी बजाय आप अपनी तीसरी लेग खोलेंगे, आप अपनी चौथी लेग खोलेंगे, आप अपनी 5वीं लेग खोलेंगे। तो दोस्तों, आज बेस्टो के प्लेटफॉर्म में अगर
अगर आपने कर लिया तो आपके द्वारा आया हुआ तीसरा मेंबर कहाँ जाएगा? वो वहीं पहले और दूसरे के नीचे जाएगा। तो हुई असल मदद वो, और इसको बोलते हैं रियल नेटवर्किंग। दोस्तों वो लगाने के लिए भी मरे जा रहे हैं। मेरी एक साइड पे एक बंदा लगा दो आप, और दूसरी साइड पे देखना मैं क्या धमाल मचाता हूँ। मैं उसको नेटवर्कर नहीं मानता हूँ। मैं सच में कह रहा हूँ, भी लगती है। यहाँ पे 2 लेग हैं, वहां पे भी हम 50% ढूंढ रहे हैं कि कोई और काम कर जाए। दोस्तों सिर्फ 2 लेग है, सिर्फ 2 टेन करने के लिए भी कुछ ज्यादा नहीं करना है। अपने साथ सिर्फ 2 ही तो लोगों को लेकर के आना है, और अच्छे लोगों को और कामयाब जिनको आप करना चाहते हैं उनको लेकर के आना है। और अगर वो 2 लोग आप ले आए, क्या वो इतने भी गए गुजरे हैं कि वो अपने साथ 2-2 लोग नहीं लेके आ सकते? वो रियल नेटवर्किंग नहीं है, वो सेटवर्किंग है। आप किसी को बोल रहे हो कि आप दो एक मैं देता हूं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम हमेशा डिपेंडेंट होकर के काम करते हैं। मैं आज बधाई देना चाहता हूं उन तमाम जिन्होंने, मैं सबसे आज इम्पोर्टेंट नाम लेना चाहूंगा, बकायदा मुझे थोड़ा सा बढ़िया तरीके से नाम लेना चाहूंगा। माननीय श्री अजीत झांगड़ा जी, लेफ्ट और राइट में क्या जबरदस्त धमाल मचाई है। कभी उन्होंने किसी के ऊपर डिपेंड होकर के बिजनेस नहीं किया। कभी ये नहीं कि मेरी अपलाइन कौन है, मुझे कहाँ से आईडिया आएगी, कहाँ से नहीं। एक सटीक होकर के दोनों लेग पे काम किया, और आज वो देश भर में नंबर 1 पे हैं इस मुकाबले में। तो दोस्तों हमें जरूरत है कि आज हम अगर अपना नाम बनाना चाहते हैं अपनी पहले, तो ये आपकी 2 लेग हैं, सिर्फ 2। और जिंदगी में इन 2 लेगों को, सौरभ जी बहुत अच्छी बात बोलते होते हैं हमेशा ही, कि ये यूं समझ लीजिए कि आपकी 2 लड़कियां हैं, घर की 2 सदस्य हैं, जिनके लिए आपने बहुत अच्छे तरीके से हमने वर ढूंढने हैं। उस तरीके से काम करिए। अगर हमें लगता है सीरियस नहीं ले पा रहे हैं बिजनेस को, या हम डिपेंड हैं, तो बहुत ऑप्शन है मार्केट में। लेकिन मैं यही चाहता हूं कि आज एक इतने स्टेबल बिजनेस में अगर हम तो ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। 1250 रुपए आज इतनी छोटी सी अमाउंट है। ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मैं आज आपको बड़ी हर्ष और खुशी के साथ बात को बताना चाहता हूं कि लगभग जितना डेली बिजनेस आ रहा था, उसका आज सीधे सीधे डबल बिजनेस आया है। जितना डेली बिजनेस आ रहा था, उसका डबल बिजनेस सिर्फ आज के दिन आया है। इसका मतलब ब्रॉडकास्ट के माध्यम से देश भर में से बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, सिर्फ पहले ही दिन। और दोस्तों अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट किया, लगातार निरंतर इसको इम्प्लीमेंट किया, आप देखेंगे कि सिर्फ हमने जो पाया था 30 दिन में 5 लोगों का, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं 30 दिन में अगर आपके कम से कम 15 लोग ना आए तो आप मुझे कह देना। ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। लेकिन आप अपनी ड्यूटी को कर्तव्य के साथ, निष्ठा के साथ निभाइए तो सही। आज मुझे बहुत दुख हुआ है, बहुत सारे लीडर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन मुझे बहुत सच में दुख हुआ है कि उन्होंने अहमियत को नहीं समझा। मैंने पहले भी 11 बजे वाली मीटिंग में भी ये बात बोली, और मैं अब भी बोल रहा हूँ। मुझे अर्ली मॉर्निंग थोड़ी सी जाग मेरी खुल जाती है, नींद खुल जाती है, और मैंने इंतजार किया कि कब 8 बजे, और मैं मैसेज जो है वो अपने ब्रॉडकास्ट में, जिसमें देश भर के मेंबर्स मेरे साथ ऐड हैं, तो मैंने उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज करना था। तो मैं इंतजार कर रहा था कि कब 8:01 हो और मैं उनको मैसेज फॉरवर्ड करूं। लेकिन मुझे पता था कि मुझे शुरुआत खुद को करनी पड़ेगी। तो मैंने सभी को 8:05 से पहले हिंदी का मैसेज बना करके, जितने भी टॉप अचीवर्स हैं, जितने भी कंपनी में ज्वाइन मेंबर हैं, उन सभी को मैंने भेजा। लेकिन किसी का भी, मतलब मैं सीनियर लीडर की अगर मैं बात करूं, तो कुछ लोगों, बहुत बड़े बड़े लीडरों ने भी उसको इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं किया। तो फिर मुझे कल 1 घंटा या 40 मिनट का सेशन लेने की क्या जरूरत पड़ी थी? अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है तो दोस्तों ये ट्रेनिंग आपके लिए है, ये आपके परिवार के लिए है, आपकी कामयाबी के लिए है। आप इसको बहुत निभाइए। 8:05 पे मैंने अगर आपको वीडियो भेजा है, सपोज कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि युगल जी से हम शुरू कर देते हैं बात, कि मैंने युगल जी को वीडियो 8:05 पे, अब युगल जी उसको डाउनलोड भी करेंगे
हिंदी वाले मैसेज को कॉपी भी करेंगे और उसको अपने ब्रॉडकास्ट में डालते डालते 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। सारा कुछ है। तो 8:10 पे उन्होंने फॉरवर्ड किया, 8:10 पे उनकी सभी ग्रुप के पास पहुंचा, उन्होंने भी सभी ने वीडियो डाउनलोड करनी है, सबने मैसेज कॉपी करना है, 8:30 हो गए। ऐसे टाइम 1 घंटे का रखा गया है, लेकिन ये काम करने के लिए तो 2 से 3 मिनट लगते हैं, लेकिन आगे से आगे जब श्रृंखला बनती है तो 1 घंटा लग जाता है। तो इस बात को समझिए, 7 मिनट ऊपर नीचे कोई बात नहीं है, 9 सवा 9 तक चल जाता है। लेकिन अगर आप दोपहर के 11 बजे कर रहे हैं, 12 बजे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप अपने ईमानदार नहीं हैं काम के प्रति, सपनों के प्रति बिल्कुल सच्चे मन से उसको नहीं कर रहे हैं। तो हम आपके साथ हैं, आप थोड़ा सा अपना 1 कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ 10 कदम चलेंगे। मेरे साथ कहता हूँ, आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत जबरदस्त रहा। किसी को भी मेरी बात का अगर बुरा लगा हो तो मैं दिल से सॉरी फील करता हूँ। थैंक यू सो मच सौरभ जी। अजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू। थैंक यू सर, मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूँ तालियों के साथ में। तो आपने हमें अच्छी नॉलेज दी और बताया। और दोस्तों, मैं एक बात आपको शेयर भी करना चाहूँगा। कल मैंने अपना दिमाग नहीं लगा के मैंने सिर्फ सर की बात को माना, और मेरे मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट थे मैंने सबका ब्रॉडकास्ट बना डाला। 13 ब्रॉडकास्ट मेरे, और 13 ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज जाने से मैं उनको अटेंड ही नहीं कर पाया। इतने मैसेज आए। कुछ लोग प्लान के बारे में पूछ रहे हैं, कोई प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है। ये जादू की तरह काम करता है, इसके ऊपर अमल कीजिए। और आपके जितने भी मोबाइल नंबर हैं, आप ये मत देखिए ये मेरे रिश्तेदार का है, फलाने का है, दिकड़े का है। मैं सच, हमारे फैमिली में एक जज है, मैंने जज को भी नंबर सेंड कर दिया। मतलब प्रोडक्ट का रिजल्ट देख के जज साहिबा का भी फोन आ गया है मेरे पास। मतलब इतना जबरदस्त इसका माहौल कि मैं कल आज सुबह जो भेजा ना, उसका अभी तक मैं सिर्फ मैसेजों में ही जवाब दे रहा हूँ, उनको कॉलिंग में कर ही नहीं पाया हूँ। और जबरदस्त आने वाले 3 दिन के अंदर यहाँ से होने वाला है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं है। तो आप भी इसको फॉलो करें और रेगुलर करें, और जबरदस्त रिजल्ट आने वाला है। और इसके टॉपिक के ऊपर आप 2-4 दिन में सर की भी हेल्प लेते रहेंगे, और मैं और सौरभ जी भी आपको बताते रहेंगे। तो सोशल मीडिया का सहारा लें, सोशल मीडिया से बहुत सारा आपको बिजनेस आने वाला है। तो थैंक यू सर, आपने हमें बेस्ट गाइडलाइंस दी, ये कर पाए। और नेक्स्ट बुलाना चाहूँगा मैं नीरज तनवर जी को। और मैं ये एक ही बात करना चाहूँगा कि हमें ये जो मीटिंग है वो 6 बजे ख़त्म करनी होती है, समाप्त करनी होती है। अपना व्यू जो रखें वो शॉर्ट में रखें, और व्यू में आपने क्या सीखा सिर्फ यही बताएं। तो सबसे पहले मैं नीरज तनवर जी को वेलकम करता हूँ। नीरज जी, आपका तो आप करें। थैंक यू सो मच सर। जो सौरभ जी ने जानकारी दी बहुत ही जबरदस्त थी, लाजवाब थी। और ब्रॉडकास्ट की अगर मैं बात करूं तो अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और जो हैप्पी जी ने बोला कि अजीत जी किसी की मदद के बगैर ही काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सच है। और इसीलिए हमें भी इतने अच्छे जो है अपलाइन के साथ, हमारे सीनियर के साथ काम कर रहे हैं। तो थैंक यू अजीत जी, आपका भी थैंक यू सो मच सर। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। ओवर टू यू सर। थैंक यू नीरज जी, ये चीज़ें बोलते हैं आप। और मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूँगा, नेक्स्ट अपने हरीश जी हैं छत्तीसगढ़ से। हरीश जी, वेलकम है आपका। जी सर, धन्यवाद इनवाइट किया। और जूम वेबिनार पे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और हमारे सौरभ सर जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद कि उन्होंने एक अच्छे तरीके से हमको प्लान को समझाया है और काम कैसे किया जाता है वो हमको मतलब सिखाया, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे इम्प्रूव करना है। बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और सौरभ सर से एक सवाल पूछना चाहता था कि सर वो फेसबुक में पोस्ट कैसे करना है सर, तो वो मेरे को सीखना था सर हम लोग को। सर वो नेक्स्ट मंथ के सेशन में आपको पूरी उस चीज की ट्रेनिंग दी जाएगी कि क्या पोस्ट कैसे करनी है, क्या पोस्ट कैसे नहीं करनी है। ठीक है सर, कोई बात नहीं संजू जी इसके नहीं मैं बात करना थी जी, इसके लिए आप युगल सर से कांटेक्ट करें। युगल जी आपको बेस्ट तरीके से बता पाएंगे, तो आप उनसे एक बार कांटेक्ट कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। ये छोटा सा इशू है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बता, मैं युगल सर से बात कर लूंगा आपके लिए। ठीक है जी सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर जो आप आए और अपने अच्छे व्यू शेयर किए। और नेक्स्ट
नेक्स्ट बुलाना चाहूँ मैम को। तो सेलवाला मैम, वेलकम है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू मेरे को बुलाने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर सौरभ सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। को एक मतलब ब्रांड क्या होता है और नॉर्मल ये सब चीज को हमारे को ज्ञान दे रहा है। बस हम तो टीवी में देखते थे कि टाटा है, अंबानी है, लेकिन आज उनकी जो है मतलब हमको एक प्लान आज यहाँ ट्रेनिंग के द्वारा मिल रहा है। और विशेष तौर से मैं हैप्पी सर से बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मैं सिर्फ मोबाइल यूज करती थी, बात करना है, व्हाट्सएप में आया तो मैसेज, लेकिन आज ब्रॉडकास्ट क्या होता है मोबाइल में और क्या क्या चीज है, ये सारा चीज सीखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू अजीत सर। हेलो मैम, और मैं बताना हेलो। चाहूंगा कि आज आप देखें कि हेलो हेलो मैम, थैंक यू मैम। और मैं आपको ब्रांड के बारे में बताना हेलो। चाहूंगा। अजीत सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आ रही है जी, अजीत जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है ना? तो कोई बात नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि मैम अगर बात करें ब्रांड की, तो ब्रांड अगर देखना है और पूछना है तो हमारी प्रमिला सैनी मैम को पूछिए आप, क्योंकि प्रमिला सैनी जी को आज से बात करें 5 से 7 महीने पहले हम कोई भी नहीं जानते थे, लेकिन बेस्टो ने उनको एक ब्रांड बना दिया। आज वो ब्रांड है, पूरी इंडिया में प्रमिला सैनी का नाम गूंजता है उनको, वो एक ब्रांड बन चुके हैं आज। तो वो जो ब्रांड की बात करी है, वो ब्रांड बेस्टो के अंदर अगर हमने काम किया और बेस्टो में अपनी पहचान बनाई तो हम अब ऑटोमेटिक ब्रांड बन जाते हैं। प्रमिला सैनी जी को ही बुलाना चाहूंगा, जो महारी कंपनी के ब्रांड हैं, और ब्रांड बन के अगर उन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि ब्रांड कैसे बना जाता है, तो प्रमिला जी, मैं तालियों के साथ में आपका वेलकम करता हूं। मैम आपका थैंक यू अजीत सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने इतना मेरा सम्मान किया, आप बधाई के पात्र हैं। जी को भी बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने एन के माध्यम से हमें इतनी अच्छी गाइडलाइन दी। और जो आज सर ने वीडियो दिखाई है, वास्तव में बहुत सारे लोग उसी के ऊपर चलना चाहते हैं। एक गलत रास्ता होता है, गलत रास्ते पे चल के वास्तव में आदमी थोड़े दिन के लिए बहुत कुछ खुश रह सकता है, लेकिन बाद में वो पछताता है। ये चीजें कहीं ना कहीं हर आदमी चीज को महसूस, शॉर्ट में अमीर बनना चाहता है। और कहीं ना कहीं हर आदमी अपने खुद से पूछे कि कुछ तो ऐसा किया है जो हम चाहते थे कि हम फटाफट से कहीं ना कहीं पैसा लगा के या करके कुछ हो जाए, तो वो डुबो के बैठा हुआ है। तो वो सर वो चीज सब बताने के लिए। और अभी हैप्पी सर ने कुछ चीज बोली है, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। हर चीज सर है, बिल्कुल सही है सर जी। और अजीत सर ने बिजनेस किया, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगी सर, अजीत सर तो फिर भी जेंट्स है, कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी, कोई इनको रोक टोक नहीं है। मैं आज अपने बारे में बताना चाहूंगी, जब मेरी जिंदगी में मेरा कोई आसपास में अपलाइन भी नहीं था, और मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ जो मैं इस बिजनेस को कर पाती। लेकिन जैसे हैप्पी सर ने बोला कि एक विश्वास अपनी कंपनी के ऊपर और खुद के ऊपर, कोई हमारे पास प्रोडक्ट नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज थी कि बेस्टो है जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। एक जुनून जो आया, वो बेस्ट सा जुनून नहीं आया। और मैं केवल दीपक सर को कॉल करती थी, परवीन सर को कॉल करती थी, तो वो बोलते थे आप दीपक सर से बात कीजिए। दीपक सर ने मुझे कहा, जब भी कभी आपको दिक्कत परेशानी हो, प्लान दिखाने के बाद उस व्यक्ति से बात कराएं। कम से कम 10-15 लोगों से मैंने उनकी शुरू में बात कराई, उसको मैंने समझा, जाना, रिकॉर्डिंग उनकी करती थी, फिर उसको मैं सुनती थी, फिर मैं उसको प्लान को तब ऐसे ऐसे करके मैंने उसको सीखा। आज जो अभी हम जूम पे प्लान कर रहे हैं, उस टाइम पे कोई जूम पे प्लान नहीं था, कुछ नहीं था। वो सारी चीजें कैसे आई मेरे अंदर, सर कर सकते हैं, साथ में कितनी सारी चुनौती होती है, उसको टाइम से पहले घर पहुंचना होता है। तो मैं ये चाहूंगी कि सर हमेशा आप ये ध्यान रखें कि आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन महिलाएं के बाद, और मैंने अपनी दोनों लेगों को मेंटेन किया है। और आज कहीं पे भी कुछ भी होता है, एक लेग बढ़िया चल रही है, फिर दूसरी में अगर दिक्कत है तो मैं दूसरी में डालती हूँ, कहीं से भी, तो एक दूसरे की सपोर्ट करके चलते हैं। ये हैप्पी सर ने बहुत अच्छा बोला, और इससे अच्छा बिजनेस हो ही नहीं सकता। और रही ब्रांड की बात, जब पैसा आता है ब्रांड अपने आप बन जाता। पास कीजिए अपलाइन के ऊपर, आप जरूर एक दिन कामयाब होंगे और लोग आपको आपके नाम से जानेंगे। थैंक यू अजीत सर। थैंक यू प्रमिला जी। दोस्तों,
तो देखो इन्हीं क्योंकि इन्होंने अपने आप को तपाया है, अपने आप को मेहनत की है, इन्होंने अपने आप को सीखने के लिए तैयार किया है, ये लड़े हैं, कठिनाइयां हैं, ठीक है, लेकिन रास्तों के ऊपर उबड़ खाबड़ रास्ते इनके पास भी आए हैं, लेकिन आज ये कामयाबी की शिखर पे पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों सभी के सामने ऐसे हैं, और जो समस्याओं को हटा के जो आगे बढ़ता है उसी तो अचीवर कहते हैं, उसी तो हम कहते हैं कि ये है बेस्टो, ये है बेस्टो का मैन लीडर। तो इन्हें कहते हैं ब्रांड, ऐसे ही बनना पड़ता है। और नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा राजा जी को। राजा जी वेलकम है आपका, मैं आपको भी अनम्यूट करता हूं सर, वेलकम है आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। मैं आप सबको वेलकम करता हूं। माई सेल्फ राजा फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर से मैं बात कर रहा हूं। और फील हो रही है कि सौरभ जी को सबसे पहले मैं सैल्यूट करता हूं। और जहां पर भी आज तक मैंने बात की है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, और जब भी कोई चीज़ मुझे दिल से अच्छी लगती तो हर चीज़, लेकिन उनके लिए मैं ज़रूर ये बोलता हूँ, क्या बात क्या बात क्या बात। सौरभ जी ने वाकई में जो नेटवर्क मार्केटिंग की बात की है, इसी चीज़ को अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे सक्सेस है। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे डरते हैं सक्सेस से, या वो कर सकता है मैं नहीं कर सकता हूँ, इन सब चीज़ों से मत डरिए, क्या आप करते रहिए और उन्हीं गलतियों से आप सीखते रहेंगे, न कि वो गलतियां बार बार करेंगे। लेकिन वो गलतियां करने के लिए आपको एक बार कदम बढ़ाना पड़ेगा। वो गलती आपको करवी सर ने कल बताया कि आपको ब्रॉडकास्ट का ग्रुप बनाना पड़ेगा, उसमें भी बहुत सारी गलतियां होगी, लेकिन उसी गलती से आप सीखेंगे, सीखते सीखते वही सीख आपकी काम आएगी। और मैं प्रवीण सर का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, जैसे आज प्रमिला मैम ने भी एक लेडी होके जब वो कर सकती है, ये तो 100 में 75% ज्यादा पावर होता है जेंट्स से, क्योंकि जेंट्स में बहुत टाइम लगता है किसी को कम्युनिकेशन करने में, लेकिन एक लेडी 5 मिनट में पूरी हिस्ट्री बता देती है। ये पावर अगर नेटवर्क मार्केटिंग में बेस्टो में यूज करेंगे तो नंबर 1 बन जाएंगे। और सिस्टम से ही काम चलता है, एजुकेशन से ही काम चलता है, लर्निंग से ही काम चलता है, डेडिकेशन से ही काम चलती है। ये सारी चीजें जब मिलकर हम सब लोग एक ही अंदाज में काम करना शुरू कर देंगे तो 100% सक्सेस है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे कंपनियां में फेल, और वो भाग क्यों रहे हैं, या तो उनको पसंद नहीं आते, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन वो कारण एक ही होता है, क्योंकि वो एक नहीं हो पाते हैं। जब तक एक नहीं तब तक सक्सेस नामुमकिन है दोस्तों। क्यों? प्रवीण सर जैसे कहेंगे, जैसे सौरभ जी ने बताया, इन चीजों को अगर इंप्लीमेंट करेंगे, साथ जितने यहाँ लोटी पार्टिसिपेंट एक ही चीज वो करेंगे, बेस्टो बेस्टो बेस्टो। अगर वो प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं, अगर वो हर चीज को पसंद करते हैं, इन 40 लोगों की आवाज एक निकलेगी, क्योंकि योर ऑफिस इज ओपन, योर माउथ इज क्लोज, योर ऑफिस इज क्लोज। इसी 250 ग्राम को जब आप हिलाना शुरू कर दोगे तो आप एक बन जाओगे, एक पावर में एक यूनिटी रहती है, और वही सक्सेसफुल। तो आने वाले कुछ ही टाइम में इंशाल्लाह मैं बिल्कुल बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में ऐसा आ जाऊंगा कि वादा है आप लोगों से, वो मीटिंग जब लूंगा तो हर एक की लाइफ में। थैंक यू ऑल। थैंक यू राजा जी। और नेक्स्ट बुलाना चाहूँगा बबीता जी को। बबीता जी वेलकम है आपका, मैंने अनम्यूट किया है आपको। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। थैंक यू सर, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और सौरभ जी इतनी अच्छी तरह से गाइडलाइन दे रहे हैं, हम इतनी अच्छी सर, इसके बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं। और हमारे हैप्पी सर जो ब्रॉडकास्ट के बारे में इतनी जानकारी दी, वास्तव में जी एक चीज है, ये सवाल उठ कर आ रहे हैं, तो मैं धन्यवाद जी अब मीरा तनवर का और अजीत सर आपका करना चाहती हूँ, जो आप मुझे बेस्टो में लेकर आए, आपने प्लान दिया। थैंक यू सर। थैंक यू बबीता जी, आपका बड़प्पन है जो आप हमें इतना मान सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि आपकी वजह से ही हम लोग हैं, क्यों आप लोगों ने ही की वजह से हम आगे बढ़े हैं। हमने तो एक प्रयास किया है बस आपको सपोर्ट करने का। तो आगे बुलाना चाहूँगा मैं कृष्ण कुमार जी, छत्तीसगढ़ के शेर। तो वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आपको।
वेलकम है सर। जी जी सर, बड़ी ही हिम्मत करके मैं सर आता हूँ यहाँ पे, और मेरे उत्साहवर्धन मेरे अपलाइन माननीय श्री युगल साहू जी हैं, और इन्होंने ही मेरे उत्साह को बढ़ाया है, और मैं धीरे धीरे सर आज समझ रहा हूँ सारी चीज को। मुझे हिचकिचाहट होती है क्योंकि काफी दिन से मैं बोलना बंद कर दिया, काफी दिनों से नहीं, वर्षों से सर मैं। तो धीरे धीरे अब अपने आप को मैं खोल रहा हूँ कि मैं कुछ बोलूं, और आज सौरभ सर का भी बहुत धीरे धीरे मुझे सीखने मिल रहा है उनसे भी, और सीखते हुए आगे बढ़ूंगा सर। आप लोगों का साथ रहे, और आज मेरा एमडी सर भी हैं, उनको मेरा नमन है, नमस्कार है कि आगे हैं, उनके ऊपर पूरा खरा उतरने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। कृष्ण जी, आप आते रहें और हर रोज मीटिंग में आएं, क्योंकि आप जब आते हैं तो हमारा हौसला भी बढ़ता है, एक प्रेरणा मिलती है मीटिंग में देखने की और आप लोगों को सिखाने की। तो आप आएंगे और आपसे भी हम बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि आपका भी एक्सपीरियंस मुझे पता है, मुझे पता लग चुका है, इस भी बहुत ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं कि एक दिन सेक्शन आपका भी रखें, तो आप उसके लिए तैयारी कीजिए और एक दिन का सेक्शन आप भी हमें दें, कुछ आप सिखाएं, हम एक दूसरे को सिखाएंगे, तभी तो आगे बढ़। सर जी बिल्कुल बिल्कुल जरूर होगा सर। तो कृष्ण जी बिल्कुल थैंक यू आपका, और आप भी एक सेक्शन आपका स्पेशल रखेंगे हम, उस दिन के लिए आप भी अपनी तैयारी कीजिए, और युगल के लिए क्या करना है कैसे करना है वो आप उनकी तैयारी करके, और आप भी एक सेक्शन हमें देंगे। तो थैंक यू कृष्ण कुमार जी, आपका धन्यवाद। और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा अजय साहू सर, वेलकम है आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कंपनी के एमडी सर हैप्पी सर को दिल से नमन, और मेरे अपलाइन संजू सर, युगल सर हूँ। और आज जो सौरभ सर बताया, वाकई में ब्रांड के बारे में बताया कि ब्रांड बनने के लिए हमको सफल होना पड़ेगा, और सफलता के लिए हमको क्या चाहिए, कड़ी मेहनत। जी ने बताया ना, समय जैसे ब्रॉडकास्ट के बारे में बताया, 8 से 9 के बीच में कई सीनियर भेज नहीं पाए, तो मैं भी नहीं भेज पाया था सर, क्योंकि मैं जब भेजा ना तो सिर्फ फोटो वीडियो बस गया। एकदम से अंदर से फीलिंग आया, तो तुरंत संजू सर को, फिर वो संजू सर फोन किए कि ऐसे ऐसे भेजना है करके। फिर भी थोड़ा सा लेट हो गया, 9 से ऊपर ही हो गया। तो बहुत फीलिंग, समय के वाकई में अगर हम कदर नहीं करेंगे तो समय भी हमारा कदर नहीं करेगा। अगर वाकई में ब्रांड बनना है, सफल बनना है, हमको जीवन में पैसा चाहिए, लाइफ में बहुत सारा, तो समय के साथ हमको खुद चलना पड़ेगा। सर ओवर टू। थैंक यू अजय जी, और बेस्ट गाइडलाइन है आपकी। और आगे बनाना चाहूँगा मैं अन्नू जी को। तो अन्नू जी। हेलो सर। सर नमस्कार सर। नमस्कार अन्नू जी, नमस्कार। परिवार को भी मेरा नमस्कार। मैं सबकी तरफ से मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप इतना जबरदस्त, और ये पता चला अभी नेटवर्क मार्केटिंग से हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो इतना पैसा किसी चीज से नहीं कमा सकते। और हैप्पी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट ग्रुप के बारे में बताया, इसकी वजह से आज मुझे एक ऑर्डर मिला। हमें तो पता ही नहीं था कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट में इतना जबरदस्त रिजल्ट हो सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू अनु जी, बहुत बढ़िया आपने बताया, और सभी को समझ कि ब्रॉडकास्ट बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे अगर करें तो बहुत कुछ आ सकता है। तो ब्रॉडकास्ट को आप हल्के में ना लें और ब्रॉडकास्ट पे काम करें, जबरदस्त। आपको ठाकुर जी वेलकम है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। आवाज आ रही सर? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, आपकी आवाज़ के लिए तो हम तरसते रहते हैं, जब कब आपकी आवाज़ सुनने को। थैंक यू सर। सौरभ जी ने आज तो बहुत ही मैंने अच्छा मनी है कि भाई अपने को देखो रास्ता कौन सा चुनना है। भले गलत रास्ते के लिए तो आसान तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सही रास्तों के लिए शुरू में भले कठिनाइयां हो, लेकिन आगे चल के भविष्य बहुत उज्जवल और सफल रहेगा। और साथ साथ अब से बड़ा है हमें कार्य का, तो एफर्ट लगा के हम बहुत अच्छा कर सकते हैं सर। और हैप्पी सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि भाई उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से बहुत ही अच्छा सर को कि हम देखो वही सही बात, पहले नेटवर्क में ऐसा होता है, ऐसा है तो ऐसा होता है, लेकिन अब सही मायने में मालूम पड़ रहा है कि वाकई में नेटवर्क से हम कितना से कितना माने आगे जा सकते हैं।
मैनेजमेंट को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, अपने प्रवीण सर हैं, दीपक वर्मा सर को, और बार बार हैप्पी सर को भी कि आकर के हमको जूम में आकर के हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप बहुत अच्छा से मतलब हम लोग को प्रेरित करते रहते हैं, उमंग उत्साह में लाते रहते हैं। और मैं मीला सैनी को भी दिल से धन्यवाद एवं कि देखो मैंने लेडीज माने होते हुए भी देखिए किस प्रकार हम लोग के लिए एग्जाम्पल है सर। जब वे इतना बन सकते हैं फिर हम क्यों नहीं। तो थैंक यू थैंक यू गोपी ठाकुर जी, आपका बेस्ट गाइडलाइन रहा और मैं यही चाहता हूँ कि आप हर रोज़ आते रहें और इतनी अच्छी हमें नॉलेज देते रहें। तो आप लीडर हैं जो सुपर से भी ऊपर वाला प्लान भी करते हैं, तो मैं रेनू जैन मैम को वेलकम करता हूं। तो वेलकम मैम, आपका वेलकम है। थैंक यू सर, थैंक यू। को मेरा नमस्कार, मैं रेनू जैन फ्रॉम सहारनपुर। और मेनपाल तोमर जी तो हमारा बहुत उत्साह बढ़ाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इतना बोल पाती हूँ। सौरभ जी जो हमारे लिए रोज रोज नए ट्रेनिंग सेशन में नई नई बातें लेकर आते हैं, उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर हम इसको के साथ इम्प्लीमेंट करें तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी और एक बेहतर इनकम हम यहाँ से ले सकेंगे। और वास्तव में सही गलत रास्ते की तो बात को अपनाएंगे तो उसकी खुशी हमारी क्षणिक होती है, और सही रास्ते को अपनाएंगे तो हमारी खुशियां परमानेंट होती हैं। और सर मैं हैप्पी सर से एक बात पूछना चाहूँगा, ब्रॉडकास्ट ग्रुप पे वीडियो डालने के लिए वो हमें वीडियो कहाँ डालते हैं? आज मैं फोर्स वन पे सर्च करती रही, फोर्स वन पे मुझे वीडियो नहीं मिली, को फोन किया, उन्होंने मेरे पास वीडियो भेजी, तब मैंने उसे 8:30-9 के बीच में डाला। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि वो फोर्स वन पे डालते हैं या नहीं, या हमें अपनी लेनी पड़ेगी? नहीं, आपके अपलाइन के थ्रू मिलेगी मैम आपको डेली। अच्छा, हैप्पी सर ने हैंड रेज किया है, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर हैप्पी सर ही देंगे। तो वेलकम है सर आपका। जी बहुत बहुत मेरे को धन्यवाद। पता नहीं था ना। हाँ जी जी रेनू जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपका। सर। नमस्कार सर, आपसे मिलके बहुत खुशी होती है। जी जी जी। तो मैं सबसे पहले ये, वैसे तो आपके नाम के आगे MTG लिखा हुआ है, मेन पाल कॉमर्स ग्रुप जी के आप ग्रुप से आते हैं जी। तो आप अपने अपलाइन के साथ कांटेक्ट में रहिए और आपका नंबर मैं भी सेव कर लेता हूँ। और आपको पास, क्योंकि मेरे पास लगभग 150 मेंबर्स की लिस्ट है ब्रॉडकास्ट की, उनके सभी के पास मैसेज मेरे द्वारा चले जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हाँ जी नहीं सर, एक्चुअली मेरे को पता ही नहीं था ना कि मुझे वीडियो लेनी कहाँ से है। तो पहले तो मैं फोर्स वन पे देखती रही, मुझे वहां मिली नहीं, फिर मैंने अपने सर को फोन किया, मैं भेजता हूँ, फिर उन्होंने मेरे पास भेजी। कहिए कि उनको ये भी कहिए कि सर मुझे भी अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड कीजिए ताकि मेरे पास भी वीडियो मिल जाए मुझे। ओके सर। अब तो खैर वो कह रहे थे कि मैं एक कॉमन ग्रुप जिसमें सबके पास वीडियो पहुंच जाया करेगी, फिर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उसमें से उठाई और डाल दी। ओके सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके और नेक्स्ट बुलाना चाहता सर को, संजू जी वेलकम है आपका। थैंक यू अजीत सर, और थैंक यू कहना चाहता हूँ कि बेस्टो परिवार हमारे तीनों MD को, हैप्पी दीपक सर को और हैप्पी मोहल्ले सर को, हमें ये अद्भुत बेस्टो का प्लान दिया है सर। और कहीं जहाँ पे भी हमारे संकट या चुनौती के समय हैप्पी सर, दीपक सर और प्रवीण चौधरी सर हमारे साथ रहते हैं। विपरीत परिस्थितियों में काम कैसा किया जाए, ये सारी चीज गाइडलाइन देते हैं सर। और मैं सर, क्योंकि हमने अभी तक 10 साल 15 साल से नेटवर्क मार्केटिंग को देखा है, जा रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता है जो पहले आता है पहले कमा के चले जाता है। कुछ कंपनियां आती हैं जहाँ पे, कई कंपनियां देखे हो जहाँ पे एजुकेशन नहीं होता, ट्रेनिंग नहीं होता, कंपनी का बैकग्राउंड नहीं होता। यहाँ पे एक चीज मस्त लगता है सर कि छोटा सा प्लान है और हम लोग हमेशा रहते हैं कि इंडिया का जो टर्नओवर है MLM में इतना परसेंट है, इतना है, ये है, लेकिन वो चीज काल्पनिक लगती है। लेकिन वास्तविक में नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, आज हम जो 40 लोग डेली आज ट्रेनिंग जूम मीटिंग में आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सर एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग ये होता है। और इसके लिए मैं हैप्पी सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे के तीनों MD यहाँ पे कंटिन्यू लगे रहते हैं। और मुझे विश्वास है
कोई कंपनी चले या ना चले, एमएलएम की एक जोरदार कंपनी होगी, बेस्ट रेटेड कंपनी। मैं एकदम तहे दिल से धन्यवाद। एक्चुअल में जो बोलते हैं ना कि एमएलएम कंपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी बेस्टो ही है सर। मैं और यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेशन होता है सौरभ मुंजाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सौरभ मुंजाल सर का, कि वो नए नए चीजों को हमको बताते रहते। एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग अधिकतर मैं देखा हूँ लोगों को कि 80% लोगों के सपने ही नहीं होते और नेटवर्क मार्केटिंग कैसे किया जाता है। तो सर मुंजाल सर हमारे सपने के बारे में, हम कैसे काम कर सकते हैं, क्या सपना होता है, कैसे ड्रीम को अचीव करें, कैसे लोगों से बात करें, एक एक चीज एक है। मैं सौरभ मुंजाल सर का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ और इस सिस्टम में लाने वाले मेरे सीनियर अपलाइन सर युगल कसूर सर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मुझे समझा कि उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया और उनके मार्गदर्शन में मैं चल रहा हूँ। आज छोटी जो भी इनकम कर रहा हूँ युगल किशोर सर के माध्यम से। थैंक यू एजू सर, आपने बस होस्टिंग की है। थैंक यू जितने भी पार्टिसिपेट आए हैं उनका मेरे सभी का नमस्कार। थैंक यू अजीत सर। थैंक यू संजय जी, थैंक यू। और मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। बुलाना चाहूँगा हमारे राजकुमार जी। राजकुमार जी वेलकम है आपका। थैंक यू अजीत जी, थैंक यू। मुझे पता नहीं लगा है मेरा हैंड रेज कब नीचा नाम आवेगा नहीं आने का। तो चलो राजकुमार जी पहले तो ये बताइए, सभी टीम जानना चाहती है आपकी तबीयत अभी कैसी है? मेरी तबीयत सर 5 दिन और रहना पड़ेगा हॉस्पिटल में। 5 दिन रहना पड़ेगा, बाकी बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं ना? हाँ नॉर्मल हो चुका हूँ और थोड़ा इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा। और मैं चाहूँगा मीनाक्षी सैनी मैम का भी हैंड रेज आए। आज हम बारे में भी जानना चाहेंगे, उनकी भी तबीयत कैसी है। तो राजकुमार जी आप व्यू शेयर करें, उसके बाद में मीनाक्षी जी को भी मैं इनवाइट करता हूँ। ठीक है सर। और आज जो सबसे पहले वीडियो दिखाई, हमें कौन से रास्ते पे चलना चाहिए, सही रास्ते पे चलना चाहिए, गलत चलना चाहिए, तो वो बहुत ही जबरदस्त थी। और उस सेशन में उन्होंने दिखाया बहुत ही जबरदस्त। उन्होंने कभी पानी का पानी और दूध का दूध अलग कर दिया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। अगर सिस्टम के साथ फॉलो करते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छे चलेंगे। जो ब्रॉडकास्ट का जो सर ने बताया तो उसने तो कति तेल का मचा रखा है। मैंने 4 ब्रॉडकास्ट बना चुका हूँ बैठा में, और बहुत बढ़िया तरीके से काम चल रहा है सर। सभी तीनों मार्टियों को धन्यवाद करना चाहूँगा। तो इतनी बढ़िया गाइडलाइन के साथ हमें बिजनेस करने को मिला, और परमिला जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना अच्छा मौका दिया। थैंक यू राजकुमार जी, आपने बेस्ट गाइडलाइन दी इसके लिए। और मैं कह रहा हूँ ये 5 दिन हैं, आप बिल्कुल रेस्ट पे हैं और आप घर पे रेस्ट पे रहें, और ब्रॉडकास्ट का ज़्यादा से ज़्यादा आप काम यूज करें, जिसकी वजह से आप अपने हॉस्पिटल में रह कर भी एक लोगों के लिए प्रेरणा बने कि मैं हॉस्पिटल तो भी मेरे पास आइडिया आती रही, तो एक प्रेरणा बने लोगों के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉडकास्ट ग्रुप का फ़ायदा उठाएं और कंटिन्यू काम करते रहें। तो नेक्स्ट बुलाना सैनी मैम को। तो मीनाक्षी सैनी मैम वेलकम है आपका, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैम, तो आप आएँ और आप अपने व्यू भी शेयर करें मैम। अगर आप हैं रेंज में तो आप आएँ और व्यू शेयर कर सकते हैं मैम। शायद की प्रॉब्लम होगी। तो नेक्स्ट बुलाना चाहूँगा वंदना जी। वंदना जी वेलकम है आपका। वंदना जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपनी आए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और मैंने वो लिस्ट बना ली सर, और अपने टाइम पे भेज दिया था मैंने तो सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ब्रॉडकास्ट में मैंने ले लिया है, और जैसे और ही मैं मतलब मैसेज भी आया था सर, वो डिब्बी मांग रहे थे। अच्छा के लिए बिल्कुल बिल्कुल, आप इसी तरीके से करते रहें और करते रहें। और मोहित सर का जैन बहुत जी, बहुत धन्यवाद सर।
हाँ बिल्कुल, हैप्पी जी का तो सभी मिलके हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे और उन्होंने सभी को एक ऐसी मीटिंग दी जिसके सभी को फायदा होने वाला है। तो मैं मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से उनका तहे दिल से थैंक यू। और मोहित जी आपने अब हैंड रेज किया था और मैं चाहता हूं कि आप हैंड रेज करें और मैं आपको इनवाइट कर लेता हूं। तो मोहित जी वेलकम है आपका। मोहित सर मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपनी साइड से। हेलो हेलो हाँ जी सर। सर नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं बागपत से हूँ और सर ट्रेनिंग से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बट सर मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाह रहा था। जो सर अभी अपनी स्टोरी दे रहे थे कि जो हॉस्पिटल में है। हाँ जी। हेलो मैं चाह हाँ रहा जी। था हाँ कि जी। सर एक ना मैं चाह रहा था कि वो छोटी सी अपनी ना वीडियो बनाए कि मैं एक मतलब हॉस्पिटल में रह के भी काम मतलब यहाँ से काम कर रहा हूँ, अपना प्लान दिखा रहा हूँ अपने कुछ कर रहा हूँ। तो सर उससे छोटी सी वीडियो से ना हमें बहुत हेल्प मिलेगी कि जब सर हमारे हॉस्पिटल में रह के भी काम कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। बताइए मोहित जी आपका, और मैं आपका थैंक यू करता हूं तालियों के साथ में। आपका धन्यवाद। और राजकुमार जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक छोटी सी हॉस्पिटल की अपनी एक वीडियो बनाए के और ब्रॉडकास्ट के थ्रू मैं काम कर रहा हूँ और जिसकी वजह से मुझे आइडिया भी आ रही है और इनकम भी आ रही है। तो थैंक यू मोहित जी, आपने अच्छी एक। हाँ जी। और सर एक था कि जैसे हम लोग ग्रुप में वीडियो डालेंगे तो सर क्या हम अपने हेल्थ के ऊपर छोटी छोटी पोस्ट बना के डाल सकते हैं। सर अभी जो आपको सर ने बोला है एक वीडियो बनाए और सुबह सुबह एक ही वीडियो डालनी, बाकी दिन में कोई उसके पास मैसेज नहीं डालना, कोई फोटो नहीं डालनी, कोई गुड मॉर्निंग नहीं डालना। तो अगर आप यही करेंगे तो बेटर है। अगर पोस्ट डालनी है तो आप फेसबुक पे डालिए, अगर आप फोटो डालनी है तो फेसबुक पे डालिए, यहाँ ना डालिए। तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप में आपको ऐसा कुछ काम नहीं करना है। ब्रॉडकास्ट का मतलब है सिर्फ एक मैसेज रिजल्ट का जाना चाहिए और वो लोग आपसे पूछेंगे, फिर हम प्रोडक्ट के बारे में उनको बताना है। थैंक यू। और मीनाक्षी सैनी मैम का हैंड रेज आ गया है। वेलकम है आपका, मैं स्वागत करता हूं आपका। थैंक यू सो मच सर। और सभी लीडर्स को मेरा नमस्कार। और जैसे है ब्रॉडकास्ट के ऊपर तो रियली में सभी लोग एक्टिव हैं। काफी लोगों ने बहुत सारी अपनी वीडियोस भी डाली हैं, जो भी ग्रुप में उन्होंने ब्रॉडकास्ट में डाला। इससे पता चल रहा है कि एक्टिविटी बहुत अच्छी है सभी लोगों की। और केवल जरूरत है हमें इस चीज को निरंतर करने की कि यदि कोई भी काम अपने जीवन में हम शुरू करते हैं उसको निरंतर लेके चलना चाहिए। अगर हम निरंतर लेके चलेंगे तो सफलता 100% मिलेगी आपको, और मिल रही है। कुछ लोगों के रिजल्ट यानी कि सुबह वीडियो डाली है और शाम तक बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है, हमें बताइए, हमें इसके बारे में। तो इस तरह से है। तो सभी लीडर से मैं ये कहना चाहूंगी कि ये समझ लीजिए आप सभी लोगों के पास में एक संजीवनी बूटी है और जिसका एड्रेस, जिसका पता आप लोगों से सभी हैं जो न्यू लोगों को बताइए कि इसमें क्या पावर है, ये हमारे शरीर को क्या दे सकता है। और इसकी जानकारी देने के साथ साथ उनको ये भी बताइए इस प्रोडक्ट में जो जो चीज है वो एज ए फूड सप्लीमेंट है, आपके शरीर को बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं होने देगी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी लोग यही निरंतर काम करते रहें। थैंक यू सो मच अजीत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छी एंकरिंग करते हैं सर आप, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तकलीफ में रहते हुए भी, तबीयत ठीक नहीं होते हुए भी मेरी रिक्वेस्ट पे आप आए और इतनी अच्छी गाइडलाइंस हमें दी, इसके लिए आपका तहे दिल से। सर थोड़ा बॉडी में अभी वीकनेस है और जिस समय मैं होस्टिंग करती हूँ या बोलती हूँ या कुछ भी करती हूँ आफ्टर सम टाइम उसके बाद बॉडी में एक कंपनसी होती है अभी बॉडी के अंदर। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब चीजें साइड में हैं। हम बेस्टो के परिवार के मेंबर्स हैं और बेस्टो करेंगे और आखिरी सांस तक करेंगे। हर बेस्टो, हर बेस्टो।
चलो मैम, थैंक यू। और भगवान करे आप जल्दी ठीक होएं और अपना प्रोडक्ट खा ही रहे हैं आप, और वैसे ही बहुत जल्दी। तो मैं आज युगल किशोर जी, अगर आप हैं तो आप हैंड रेज कर लें, तो जिससे मुझे पता लग जाए और आज की मीटिंग की समापन करते हैं। तो सौरभ सर, युगल किशोर जी नहीं आ रहे हैं, तो आज की मीटिंग की समापन किया जाए सर। तो सर बिल्कुल। तो शायद कोई बात नहीं, मैं समर्स का थैंक्स करना चाहता हूं और आज की मीटिंग की समापन करते हैं। और मैं सभी लीडर से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि शाम को जो 7:55 पे जो मीटिंग होती है, फेडरेशन होती है, और उसके अंदर आप जरूर आएँ, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को इनवाइट करें तो उस मीटिंग में ज़्यादा करें, क्योंकि उसमें प्लान प्रेजेंटेशन होती है। और यहाँ पे जो ज्वाइन कर जाते हैं उनको आप मीटिंग में ट्रेनिंग में इनवाइट करें, तो आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। और किसी को प्लान दिखवाना हो तो शाम को 7:55 की मीटिंग पे उनको लोगों को इनवाइट करना है, और हर आदमी अगर 5 कॉल करेगा तो बहुत अच्छा वहाँ पे रेशो आ जाएगा। तो आप सभी कॉल करें और शाम को 7:55 की मीटिंग के लिए सभी को इन्वाइट करें। और तब तक के लिए मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया मीटिंग्स में आने के लिए। मिलते हैं शाम को 7:55।